ESPN Cricket Info मैच डे हिंदी में आपका स्वागत है। मैच नंबर 5 आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स दोनों टीमों ने अपना पहला मैच इतनी शानदार तरीके से जीता, अलग अलग स्टाइल में जीता, क्योंकि चेन्नई ने एक तरह ओपनिंग डे पे बैंगलोर को केवल 70 के लिए ऑल आउट किया, वही दूसरी तरफ ऋषभ पंत का जो जोश था, जलवा था, वो वानखेड़े स्टेडियम में सभी को दिखाई दिया। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा। फिरोजशाह कोटला में ये पहला मैच है, दिल्ली के लिए पहला होम मैच है। दीप दासगुप्ता मेरे साथ, काफ़ी साल इन्हें दिल्ली में बिताए और चेन्नई कैसी टीम तो हम जानते हैं क्या क्या है इसके बारे में। ये काफ़ी दिलचस्प मैच होगा दीप। दिलचस्प मैच होगा क्योंकि एक तरफ अगर आप देखें सीएसके जो कि काफी एक्सपीरियंस है और दूसरी तरफ दिल्ली काफी युवा टैलेंट वहां पे दिखेगा आपको। पहले 4-5 बल्लेबाजी देख लें तो सब वो 20, 22, 23 वर्षीय हैं। दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा सीएसके के पास वो एक्सपीरियंस है, तो एक तरफ एक्सपीरियंस एक तरफ यूथ। क्या बात है। तो ये थोड़े मतलब कॉलेज वाली टीम और ये थोड़ा सीनियर सिटीजन वाली टीम, तो बहुत ही जैसे दीप ने कहा कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल है। मैच के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। सबसे पहले दीप, हमारे प्रीव्यू का जो स्टाइल होता है आपको तो पता ही है, आप अभी अनुभवी है। क्विज एक होगा 5 सवालों का, और अजीत आगरकर ने आपको जाते जाते मतलब ये एक चैलेंज दिया है कि आप उनसे बेटर कर पाए, लेकिन वो खुद ही इतना एवरेज कर दिए कि ये तो इजी होना चाहिए। 5 में से 2 ही करते रहते। तो अगर आपने 3 कर दिया तो मैं अजीत को बोल दूंगा कि मतलब आपको ज्यादा तैयारी करके वापस आनी पड़ेगी। चलिए, पहला सवाल दीप दासगुप्ता के लिए, ये संबंधित है दिल्ली और चेन्नई से। सबसे पहले, धोनी के अलावा वो इकलौते खिलाड़ी कौन है जिन्होंने आईपीएल में चेन्नई की कप्तानी की है? आपके ऑप्शन माइकल हसी, रवि अश्विन, सुरेश रैना या फिर एस बद्रीनाथ। माइकल हसी जी नहीं, सही जवाब है सुरेश रैना, जिन्होंने 3 मैच में सीएसके की कप्तानी की है जब धोनी इंजर्ड थे। चलिए कोई नहीं, ये थोड़ा स्लो स्टार्ट। हाँ, ये अगर आप थोड़ा सा, मुझे लगा आपको मिल जाएगा ये वाला आसान। चलिए कोई बात नहीं, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शेन वॉटसन के अलावा किस खिलाड़ी ने चेन्नई के लिए आईपीएल में 2 शतक लगाए हैं? आपके ऑप्शन माइकल हसी, ब्रेंडन मैकलम, मुरली विजय या फिर सुरेश रैना। सुरेश रैना। नहीं, आप सुरेश रैना एक सवाल लेट आ गए। सुरेश रैना मुरली विजय सही जवाब। मुरली विजय, मुझे ये भी लगा आपको मिल जाएगा सही जवाब। तो कोई बात नहीं, आप थोड़े लगता है मतलब कल के जो आंद्रे रसल के जो ऋषभ पंत, इनके बैटिंग के बारे में आप कलकत्ता में मैच देख रहे थे, कमेंट्री कर रहे थे, तो शायद अब भी आप वही मतलब कोई दूसरे प्लेनेट पे है। अभी तक आंद्रे रसल के बॉल आप ढूंढ रहे हैं कि कौन से प्लेनेट से। चलिए, तीसरा सवाल दीप दासगुप्ता के लिए। इनमें से किस खिलाड़ी ने कभी आईपीएल में दिल्ली की कप्तानी नहीं की है? दिनेश कार्तिक, केविन पीटरसन, महिला जयवर्धने या अमित मिश्रा। अमित मिश्रा। हाँ, ये तो सीधा साधा है, मतलब गूगली डाली नहीं मैंने, सीधा लेग स्पिन था ये, आपने कस के मारा इसको। और अमित मिश्रा ने सबसे ज़्यादा मैच खेले दिल्ली के, लेकिन कभी कप्तानी नहीं की। चलिए, चौथा सवाल। किस इकलौते खिलाड़ी ने दिल्ली के लिए आईपीएल में 2000 से ज़्यादा रन बनाए हैं? वीरेंद्र सहवाग, डेविड वार्नर, गौतम गंभीर या फिर श्रेयस अय्यर। इकलौते खिलाड़ी ने डेविड वार्नर, गौतम गंभीर। सोच लीजिए, मेरे ख्याल से अगर आप सोचेंगे ठीक से से आपको मिल जाएगा आंसर। श्रेयस अय्यर 2 साल से ही हैं, गौतम गंभीर पहले 3 साल, डेविड वार्नर, वीरेंद्र सहवाग भी पहले 3 साल ही खेले थे। डेविड वार्नर। अरे आप चुप गए, सही जवाब है वीरेंद्र सहवाग। डेविड वार्नर 2 नंबर पे है। माना कि सहवाग ने केवल 3 साल खेले, लेकिन 3 साल में 2000 रन बना लिए थे दिल्ली के लिए। बिल्कुल 79 मैच में 2174 रन बनाए वीरेंद्र सहवाग ने। चलिए कोई बात नहीं, आखिरी सवाल। आप कम से कम अजीत आगरकर के लेवल में तो आ जाइए, नहीं तो उनको मतलब आप आगे छोड़ जाइए। चलिए देखते हैं 5वां सवाल। इनमें से किस खिलाड़ी ने दिल्ली और चेन्नई दोनों की तरफ से आईपीएल में खेला है? सैम बिलिंग्स, दिनेश कार्तिक, मोने मॉकल या मुथैया मुरलीधरन। मुरलीधरन, मोने मॉकल, सैम बिलिंग्स नहीं, दिनेश कार्तिक तो नहीं, मुथैया मुरलीधरन। जी नहीं दीप, सही जवाब है सैम बिलिंग्स, जो दिल्ली के लिए खेलते थे और अब चेन्नई के लिए खेलते हैं। आपने तो देखा भी होगा उनका प्रदर्शन। हाँ यार, सैम बिलिंग्स पहले, अरे ये क्या कर दिया आपने दीप, मैं बहुत ही आपसे डिसअपॉइंट हुआ। मैं भी काफी निराश हूं। बिल्कुल, आपको 3 होने चाहिए थे। कल सुबह 6 बजे ग्राउंड पे आप आइए और 2 चक्कर लगाइए सब बाकी स्टूडेंट्स के आने से पहले, फिर थोड़ा हम देखते हैं
डिटेंशन में आपको लेना पड़ेगा लगता है। चलिए कोई बात नहीं, दीपदास गुप्ता ने तो अभी इससे एक बड़ी सीख ले जाएंगे कि थोड़ी तैयारी के साथ करके आए और कम से कम आपको सही जवाब तो मालूम पड़ ही गया। अब सीरियसली मैच के बारे में थोड़ी बात हो जाए। दिल्ली और चेन्नई के बीच ये आईपीएल में जो मुकाबला होने जा रहा है, सबसे पहले दीपदास गुप्ता के प्लेइंग 11 पे एक नज़र हम डालना चाहेंगे। जिस तरह की स्टार्ट दिल्ली कैपिटल्स ने की तो शायद कोई चेंज की ज़रूरत भी नहीं हो, लेकिन फिर भी दीप की टीम पे अगर मैं एक बार नज़र डालूं तो आप ईशांत शर्मा को खिलाना चाहेंगे और कीमो पॉल शायद अब भी खेलेंगे, तो संदीप लमिछाने के लिए आपने जगह नहीं बनाई है, अमित मिश्रा के लिए भी जगह नहीं बनाई है, तो आपको वही टीम खेलनी है दीप जो ओपनिंग डे मुंबई में विजयी थी। बिल्कुल, कोशिश वही रहेगी कि आपने इतना अच्छा मैच जीता है, इतने अच्छे रन बना के आपने मैच जीता है, तो ज़्यादा बदलाव ना करें। लेकिन जैसे आपने कहा, संदीप लामिछाने की बात की आपने, और एक ऐसे गेंदबाज है पिछले 6-8 महीनों में या पिछले साल से अगर ले लें आईपीएल के, तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है उनका। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि अगर कुछ टूटा नहीं है तो फिर जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ, तो फिर चलने दें। चलिए देखते हैं, अगर ये टीम चेन्नई को भी हरा पाती है तो ये तो फिर कमाल का स्टार्ट हो जाएगा दिल्ली के लिए। वही दूसरी तरफ क्या दीप चेन्नई के लिए कोई परिवर्तन करना चाहेंगे? काफ़ी सारे स्पिनर्स को चेन्नई ने पहले मैच में खिलाया था और पिच भी ऐसी थी कि गेंद घूम रही थी। क्या दिल्ली में भी फिरोज शाह कोटला में ऐसा पिच मिल सकता है दीप उन्हें? अगर आपकी टीम में नजर रखें तो फिर भी आपने 3 ही ओवरसीज प्लेयर का चयन किया, जिस तरह धोनी ने भी किया था। बिल्कुल, बस मेरे दिमाग में एक ही चीज़ है, वहाँ पे आप देखें तो शार्दुल और डेविड विली में एक है। अगर डेविड विली अगर फिट हैं तो बिल्कुल बनता है। देखिए, सही मानों में अगर दिल्ली के पिच पे रुक करें तो वहाँ पे ज़्यादा मदद है नहीं स्पिनर्स के लिए। पिच से ज़्यादा जो ग्राउंड अगर है देखें आप, तो बहुत छोटा सा ग्राउंड है, तो वहाँ पे टॉप एजेस भी छक्का होता है, तो इसलिए स्पिनर्स का थोड़ा सा रोल कम रहता है। लेकिन दोबारा ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, और एमएस धोनी की जो खास बात रही है शुरू से, वो है कि ज़्यादा बदलाव नहीं करते। वो टीम में ज़्यादा बदलाव चाहते नहीं है, करते नहीं है, तो और ख़ासकर जब मैच जीता है तो बदलाव शायद देखने को ना मिले। अगर देखने को मिले तो वही हो कि एक डेविड विली आ जाए जो डेथ में भी डाल देंगे। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बदलाव होगा उसके अलावा। चलिए, पहले अभी भी काफ़ी अर्ली है सीजन में, तो शायद ज़्यादा परिवर्तन देखने को ना मिले। लेकिन हेड टू हेड की अगर बात करें आईपीएल में, हमें हेड टू हेड्स बहुत पसंद है हम अपने। तो चेन्नई एक तरफ से स्ट्रॉन्ग टीम तो रही है, लेकिन दिल्ली के सामने कुछ ज़्यादा ही जलवा दिखा लेती है। 6 में से 4 बार जीत चुकी है चेन्नई दिल्ली के सामने। मुझे पता नहीं आप इतिहास में कितना मानते हैं आईपीएल के लिए। अगर दिल्ली के आंकड़ों पे भी हम नज़र डालें कि दिल्ली में कैसे रिकॉर्ड है, तो ये बिल्कुल 4 बार चेन्नई जीत चुकी है। और ओवरऑल की भी अगर बात करें तो 18 मैच में 12 बार चेन्नई जीत चुकी है। लेकिन इतिहास कितना मायने देखिए, इतिहास मायने रखती है, लेकिन शायद इस मामले में नहीं कहूँगा, क्योंकि दिल्ली की अगर टीम की तरफ नज़र डालें इसके पहले, जो अब इतिहास की बात कर रहे हैं, तो पहले 3 साल उनका टीम जो था मेरे हिसाब से शायद बेस्ट टीमों में से एक था। लेकिन पहले 3 साल के बाद पिछले साल तक कुछ खासा प्रभाव डाल नहीं पाए। इस साल भी अगर देखें तो वही लास्ट ईयर वाली टीम है, लेकिन इस साल 1 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस टीम के पास। वही प्लेयर्स हैं, ऋषभ, श्रेयस, पृथ्वी, लेकिन 1 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस है। कुछ और एक्सपीरियंस आए भी हैं, ईशांत शर्मा जैसे गेंदबाज हैं, तो उस लिहाज से थोड़ा सा बेहतर हो गया है ये दिल्ली साइड। और मुझे लगता है कि वो अनुभव ले लीजिए, और साथ में जो सपोर्ट स्टाफ में भी थोड़े चेंजेस हुए हैं, उसका भी फ़र्क पड़ेगा, और इस साल पिछले सालों से अच्छा प्रदर्शन होगा। शुरुआत तो अच्छी की है दिल्ली ने। अगर चेन्नई की बात करें तो जिस तरह की टीम है दीप, आपने कहा कि शायद छोटे ग्राउंड दिल्ली में स्पिनर्स का इतना प्रभाव ना हो, लेकिन ऐसा लगता है कि एमएस धोनी अपने स्पिनर्स पे काफ़ी भरोसा डालते हैं, काफ़ी जिम्मेदारी सौंपते हैं उन्हें। शार्दुल ठाकुर को हमने गेंदबाजी देखी भी नहीं हुआ पहले मैच में, तो क्या फिरोज शाह कोटला में ताहिर, हरभजन जैसे प्लेयर वही प्रभाव कर पाएंगे? रविंद्र जडेजा भी? देखिए, वहाँ पे स्पिनर्स का उतना प्रभाव होता नहीं है, जैसे मैंने कहा कारण, लेकिन स्पिनर्स भी ऐसे होने चाहिए जो थोड़े से तेज डालें, थोड़ा सा जैसे जडेजा डालते हैं तेज डालते हैं, इमरान ताहिर तेज डालते हैं, और इमरान ताहिर दिल्ली के लिए खेल भी चुके हैं, तो उनको थोड़ी सी आइडिया भी है उस फिरोज शाह कोटला के मैदान के बारे में। और हरभजन, देखिए इतना अच्छा प्रदर्शन रहा है पिछले मैच में, तो आप नहीं चाहेंगे कि इतने अच्छे प्रदर्शन के बाद उनको बिठाया जाए। और एक बात आपको याद होगा, पिछले साल कहा था एमएस धोनी ने कि एक लग्जरी प्लेयर आप रख सकते हैं 11 में, तो मुझे इस कारण भी नहीं लगता कि ज़्यादा कोई परिवर्तन करेंगे वहाँ पे। चलिए, दूसरी तरफ एक प्लेयर की बात तो हमें करनी ही होगी। जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है आईपीएल में, तो ऋषभ पंत का ये सीज़न हो सकता है ब्रेक थ्रू सीज़न हो सकता है। मतलब ब्रेक थ्रू तो ऑलरेडी कर चुके हैं आईपीएल में, लेकिन जिस तरह की शुरुआत की है, अगर कुछ आंकड़ों पे नज़र डाले तो आखिरी 5 ओवर में जिस तरह का स्ट्राइक रेट उनका रहा है,
वो मतलब तारीफ के बिल्कुल ही काबिल है। इतना हाई स्ट्राइकर आंड्रे रसल को पीछे छोड़ दिया उन्होंने संडे को भी, जब आंड्रे रसल ने इतनी शानदार पारी खेली। और ओवरऑल भी कम से कम 5 पारी में अगर हम बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट देखें आखिरी 5 ओवर में, तो ये काफ़ी दिलचस्पी से देख रहा हूँ कि राशिद खान 2 नंबर पे है, के गौतम है उस पर ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी ऐसे नहीं कि आखिरी 5 ओवर में धमाका दिखा सकते, पूरी बड़ी बड़ी पारी खेल सकते, इम्पैक्ट बड़ा लग सकते। बिल्कुल, और मैं बिल्कुल अचंभित नहीं हूं कि इस तालिका में ऋषभ का नाम है जी, सबसे ऊपर है, वो देख के अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं अचंभित बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि ये खासियत है इस युवा खिलाड़ी की, यही क्षमता है कि जो हिट लगाते हैं, क्लीन हिट लगाते हैं, चारों तरफ लगाते हैं, तो ये खासियत है और यही चीज़ आगे भी बरकरार रखें, यही चाहेंगे। लेकिन थोड़ा सा एक और डायमेंशन में इनके खेल में या बैटिंग में देखना चाहूँगा कि बिल्ड करना इनिंग्स को, वो भी बहुत ज़रूरी है। खासकर ये तो हम T20 की बात कर रहे हैं जहाँ पे उतनी शायद ज़रूरत ना हो, लेकिन 50 ओवर के मैचेस में मैं चाहूँगा कि वो डायमेंशन भी जो हो उनके खेल में, उनके बैटिंग में आए। चलिए, एक बहुत ही खूबसूरती से ऋषभ पंत का एक फ्लैश कार्ड आपको हम दिखाएंगे अभी, और उसमें से कई ऐसे नंबर है जिन पे आपको ध्यान देना होगा कि डेथ में हमने कहा कितना शानदार स्ट्राइक रेट है उनका, और पेस और स्पिन के खिलाफ भी 160 का स्ट्राइक रेट। तो सबसे पहले ये सवाल होगा चेन्नई की गेंदबाजों में कि इसे रोके कैसे, कौन सी गेंदबाज को आप ऋषभ पंत के लिए खास कर बचाना चाहेंगे, या फिर कहेंगे कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है ऋषभ पंत को आउट करने की? देखिए, वहाँ पे हरभजन सिंह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऋषभ पंत की बात करें, ऑफ स्पिनर, और हाल ही में देखिए जितना इंटरनेशनल खासकर क्रिकेट देखा है, नेथन लायन जैसे ऑफ स्पिनर ने ज़रूर काफ़ी प्रॉब्लम में डाला है ऋषभ को, तो वहाँ पे एक हरभजन एक ऐसे गेंदबाज होंगे। और मुंबई इंडियंस के पास एक भी ऐसा स्पिनर नहीं था जो ऑफ स्पिनर हो या फिर दूसरी तरफ ले जाए लेफ्ट हैंडर से। तो वो है, और सिर्फ ऋषभ के लिए नहीं, काफ़ी सारे लेफ्ट हैंडर्स मौजूद है उस लाइनअप में, तो इस कारण भी हरभजन सिंह एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकते हैं। और एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है खासकर डेथ में, वो ब्रावो हो सकते हैं, क्योंकि जो चेंज ऑफ पेस है, क्योंकि ऋषभ का जो बैट स्पीड है, इतना अच्छा बैट स्पीड है, कभी कभार वो अगर आप डिसीव कर पाएँ उनको स्लोअर वन से, तो वो एक मुश्किल हो सकता है। अपने डेथ ओवर्स की बात की, और अगर कुछ आंकड़ों पे हम नज़र भी डालें कि आखिरी 5 ओवर में या फिर डेथ ओवर्स में जिस तरह की इकोनॉमी रेट हुई है, उसमें से चेन्नई काफ़ी नीचे है। ये हमने पहले मैच के पहले भी देखा था कि ड्वेन ब्रावो जिस तरह का प्रभाव उनका पहले कुछ सीजन्स में था, शायद अब इतना नहीं है। 11 की इकोनॉमी रेट से जाते हैं चेन्नई सुपर किंग्स। आखिरी में आप देख सकते हैं कि लिस्ट में सिर्फ बेंगलोर उनसे ज़्यादा ख़राब इकोनॉमी पे जाते हैं। और दिल्ली की ये जो टीम है, माना कि थोड़ी सी बदलाव है टीम में, लेकिन फिर भी 2 नंबर पे अगर लाइक फॉर लाइक देखा जाए तो दिल्ली की गेंदबाजी, कागिसो रबाडा, ट्रेंट बोल्ट, ईशांत शर्मा, ज़्यादा आपको मतलब स्ट्रॉन्ग लग रही है चेन्नई से? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि अगर आप बॉलिंग यूनिट देखें तो ज़्यादा, और खासकर पेस बॉलिंग बहुत ज़्यादा पुख्ता दिखती है दिल्ली की बॉलिंग लाइनअप सीएसके के। लेकिन सीएसके का ये मसला रहा है, अगर आप चेन्नई की देखें तो अगर आप ब्रावो से करवाएं, या वॉटसन ने भी पिछले साल काफ़ी गेंदबाजी की डेथ में, इस साल भी वो मसला है। तभी मैं देख रहा था कि अगर डेविड विली अगर अवेलेबल हैं तो मैं ज़रूर डेविड विली को खिलाना चाहूँगा, उसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए कि डेथ में कोई उतना खास बॉलर है नहीं उनके पास। एक तरह से देखा जाए तो ये MS धोनी वर्सेस ऋषभ पंत का भी एक ये मैच होगा, मेंटोर और मेंटी, या मेंटोर और अप्रेंटिस का, गुरु शिष्य, जिस तरह भी आप कहना चाहेंगे। तो ये एक अच्छा सब प्लॉट भी है, जहाँ बातचीत चली रही कि वर्ल्ड कप की तो छोड़ी, लेकिन आगे जाके तो लग ही रहा है कि जब भी MS धोनी संन्यास लेंगे क्रिकेट से तो ऋषभ पंत ही आएंगे उनकी जगह। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक किंग है और एक प्रिंस हैं जी, तो वो तो खैर होने वाला है। लेकिन सही मानों में फाइट इसलिए नहीं है क्योंकि अलग अलग तरीके हैं दोनों के, तो उस लिहाज से आप शायद उनको नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, देख के मज़ा आएगा कि कैसे, और कुछ प्रमोशन वगैरह भी देखने को मिला जहाँ पे कुछ कह रहे थे ऋषभ पंत की मैं आ रहा हूँ, और कुछ वैसे कुछ। क्या बात है, क्या बात है। तो फिर क्या आपको लगता है कि दिल्ली में होम ग्राउंड पे जिस तरह का शुरुआत दिल्ली का रहा है, क्या वो फेवरेट्स है इस मैच में जाते जाते? हो सकते हैं जी, हो सकते हैं, जिस तरीके का काफी बड़ी बात है चेन्नई के सामने। बिल्कुल हो सकते हैं, जिस तरीके का लाइनअप है। और युवा खिलाड़ियों का एक जो खास रहता है कि उतना बैगेज नहीं होता, खासकर अगर आप देखें तो युवा टीम प्लस जो कोचेज हैं वो नए हैं, तो कोई पिछले साल का बैगेज कुछ खास नहीं है कि पिछले साल क्या हुआ उसके बारे में आप सोच रहे हैं, तो काफ़ी कुछ नया दिख रहा है, नाम नया है, जो ओनरशिप है उसमें भी बदलाव आया, तो
वो बैगेज नहीं है और वो दिखा पहले मैच में। खैर ये कहना बहुत जल्दी होगा कि जरूर एक मैच के बाद कहना थोड़ा जल्दी। चलिए मैच के बाद देखते हैं, आपसे ही बात होगी। धन्यवाद दीपदास गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते हैं कि क्या दिल्ली चेन्नई को भी हराकर शुरू में मुंबई और चेन्नई जैसी टीम को हराकर उनका हौसला और भी बढ़ जाएगा। उस मैच के बारे में हम जरूर बात करेंगे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन यानी इस घंटी पर क्लिक कीजिए।